फ्रेंड्स, मैं आनंद आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आनंद स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए 35 क्वेश्चन स्टैटिक जीके कर लेकर आया हूं, जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो बिहार से रिलेटेड है और अदर स्टेट से रिलेटेड है उसमें बहुत ही यूजफुल होंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अपने तैयारी को आप चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है और कैसी चल रही है, या कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है और कितनी बाकी है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप मेरे इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? इसके ऑप्शन है ब्रिटिश और हैदर अली, ब्रिटिश और टीपू सुल्तान, अंग्रेज और मीर जाफर, अंग्रेज और नवाब सिराजुद्दौला। तो देखिए, इसका राइट आंसर ए होगा, ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में प्रथम मैसूर युद्ध लड़ा गया था। और प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी के बीच में प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था। इसे प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। इसमें अप्रैल 1767 ईस्वी में निजाम और अंग्रेजों ने हैदर अली पे आक्रमण किया था। कुछ समय के बाद ऐसा हुआ था कि निजाम हैदर अली की ओर से आ गया, पर अंग्रेज ने प्रारंभिक सफलता स्टार्टिंग में अंग्रेज को प्रारंभिक सफलता मिली। इसको देख करके पुनः निजाम अंग्रेज के साथ मिल गया था। देखिए, इसका राइट आंसर ए होगा, ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में प्रथम मैसूर युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसका ऑप्शन है बाबर, फिरोज शाह तुगलक, गुलामुद्दीन या कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, इसका राइट आंसर डी होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था। भारत की स्वतंत्रता के समय जनरल गवर्नर कौन था? इसका ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड माउंटबेटन। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट आंसर डी होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है अरवारे सुहेली, रजनामा, हसवत वसीयत, आयार दनिश। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बी होगा, रजनामा। क्वेश्चन नंबर 5, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन हैं दीवान चमन लाल, आचार्य एन जी रंगा, स्वामी सहजानंद या लाला लाजपत राय। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर डी होगा, स्वामी लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। क्वेश्चन नंबर 6, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था? इसका ऑप्शन है आगरा में, बाराबंकी में, एटा में, इटावा में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपका सी होगा, एटा में। अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी के नाम के आगे महात्मा शब्द जोड़ा गया है, कब? चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉल्ट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह के दौरान, 1919 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, या खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ए होगा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के नाम के आगे महात्मा शब्द जोड़ा गया था। और यह महात्मा शब्द सर्वप्रथम गांधी जी को किसने उपाधि दी थी? तो इसके उपाधि देने वाले प्रथम व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? इसका ऑप्शन है गुरु अंगद देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर। देखिए, इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का ए होगा, ए होगा। इसका मतलब ये हुआ कि गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर दोनों को मृत्युदंड दिया गया था तत्कालिक शासक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में प्रथम तुर्क आक्रमणकर्ता कौन थे? इसका ऑप्शन है बाबर, बलबन, सुबुद्दीन या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, सुबुद्दीन को। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ और कब समाप्त हुआ था?
इसके ऑप्शन है 1912 से 1915 के बीच, 1914 से 1917 के बीच, या 1914 से 1919 के बीच, या इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर सी होगा। 1914 से 1919 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में शुरू की गई थी। यह किसके मध्य थी? इसके ऑप्शन है आसनसोल से कलकत्ता, बम्बई से पुणे, बम्बई से थाने, या बम्बई से बड़ौदा। तो इसके राइट आंसर सी होंगे, बम्बई से थाने के बीच में प्रथम रेलवे चलाया गया था 1853 ईस्वी में। कालानुसार क्रम, जिसके अंतर्गत 3 वंशों ने भारत पे शासन किया है। इसके ऑप्शन है गुलाम खिलजी तुगलक, ऑप्शन बी गुलाम तुगलक गुलाम खिलजी, ऑप्शन सी खिलजी तुगलक गुलाम, ऑप्शन डी खिलजी गुलाम तुगलक। देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ए होगा। सबसे पहले गुलाम वंश ने शासन किया था। गुलाम वंश ने 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक, 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक रहा था गुलाम वंश। उसके बाद खिलजी वंश आया था जो 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद आपका तुगलक वंश आया था जो 1320 ईस्वी से लेकर के 1412 ईस्वी तक शासन किया था। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। गुलाम वंश सबसे पहले आया, उसके बाद खिलजी वंश आया, उसके बाद तुगलक वंश आया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, या इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बी होगा। WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 14, मैग्ना कार्टा पर कब साइन किया गया था? इसके ऑप्शन है 1213 ईस्वी, 1214 ईस्वी, 1215 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। देख क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर सी होगा। 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा पे हस्ताक्षर किया गया था। इनमें से किस स्थान पे गौतम बुद्ध को प्रथम प्रवचन दिया था? इनमें से किस स्थान पे गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था? तो इसके ऑप्शन है गया में, पुरी में, कपिलवस्तु में, सारनाथ में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर डी होगा। सारनाथ में उन्होंने प्रथम प्रवचन दिया था। क्वेश्चन नंबर 16, चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन 1943 ईस्वी में यूरोप में आक्रमण के लिए स्थानों की रूपरेखा बनाने के लिए कहाँ मिले थे? इसके ऑप्शन है काहिरा में, बगदाद में, तेहरान में, या ताशकंद में। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर टी होगा, ताशकंद में। उस विश्व संगठन का नाम बताएं जो 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग कर दी गई। इसके ऑप्शन है वार्सा पैक्ट, क्रीमिया की संधि, लीग ऑफ नेशन, या यूनेशिया पैक्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर सी होगा, लीग ऑफ नेशन। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू और कब समाप्त हुआ? इसके ऑप्शन है 1937 से 1942 ईस्वी, 1938 से 1942 ईस्वी, 1939 से 1945 ईस्वी, 1940 से 1945 ईस्वी। देखिए इसका राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 18 का सी होगा। 1939 से शुरू हुआ था, 1945 में जाकर के समाप्त हो गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया है? इसके ऑप्शन है अकबर और हेमू के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर सी होगा, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। देखिए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। फिर अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, और तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। इसका राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, गुजरात राज्य की राजधानी कौन सी है? इसके ऑप्शन है बड़ौदा, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत। देखिए गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। राइट आंसर इसका सी होगा। किन दो देशों को 38वीं समानांतर रेखा अलग करती है?
इसका ऑप्शन है उत्तरी दक्षिणी यमन, उत्तरी और दक्षिणी मेक्सिको, रूस और जापान, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर आपका डी होगा। उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को 38वीं समानांतर रेखा अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 22 किस शहर को पूरब का वेनिस के नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन है बैंकॉक, कोचीन, सिंगापुर, कोलंबो। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बी होगा। कोचीन को पूरब का वेनिस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है? इसका ऑप्शन है इटली, भारतीय अरेबिया या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर सी होगा, अरेबियन। क्वेश्चन नंबर 24 विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? कैस्पियन सागर, दक्षिणी चीन सागर, काला सागर, जापान सागर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बी होगा। दक्षिणी चीन सागर को विश्व का सबसे बड़ा सागर के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल का पृथ्वी के निकटतम भाग क्या कहलाता है? वायुमंडल का पृथ्वी के निकटतम भाग को क्या कहते हैं? जलमंडल, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयनमंडल। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बी होगा। ट्रोपोस्फियर जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 हिमालय उदाहरण है किसका? फोल्ड पर्वत का, रॉक पर्वत का, ज्वालामुखी पर्वत का, अपशिष्ट पर्वत का। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ए होगा। फोल्ड पर्वत का हिमालय उदाहरण है। इनमें से कौन सा तत्व पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक योगदान करता है? इसके ऑप्शन है ऑक्सीजन, गंधक, लोहा या सिलिकॉन। देखिए 27 का राइट आंसर आपका डी होगा और सिलिकॉन। पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक योगदान सिलिकॉन करता है। इसका राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 कौन सा राज्य भारत का अग्रणी दाल उत्पादन करता है? इसके ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या पंजाब। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बी होगा, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है? कैडियन पेसिफिक, यूनियन पेसिफिक, ट्रांस साइबेरियन, केप हायरा रेल मार्ग। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर सी होगा। ट्रांस साइबेरियन सबसे बड़ा रेल मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 30 विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश कौन सा है? इसके ऑप्शन है इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर सी होगा, मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है? इसका ऑप्शन है हुगली औद्योगिक प्रदेश, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, बड़ौदा, छोटा नागपुर, पठार। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ए होगा, हुगली औद्योगिक प्रदेश सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोटाइट, साइडाटाइट अयस्क किसके उदाहरण हैं? किसके अयस्क हैं? जस्ता के, तांबा के, लोहा के, एल्युमिनियम के। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर सी होगा, लोहा के सभी अयस्क हैं, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट और साइडाराइट। क्वेश्चन नंबर 33 मिसिसिपी और मिसौरी क्या है? दो नदियां हैं। यूएसए की दो नदियां और राज्यों का नाम है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर बी होगा, यूएसए की दो नदियां और राज्यों का नाम है मिसिसिपी और मिसौरी। क्वेश्चन नंबर 34 भूमि प्रकारों के उद्गम, विकास और विशेषताओं का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रोपोलॉजी, माइक्रोलॉजी, भूगर्भशास्त्र या जीमोफोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर डी होगा, जीमोफोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 35 दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। दैनिक परास क्या है? इसके ऑप्शन है दिन के उच्चतम और न्यूनतम वायु दाब का अंतर, दिन के उच्चतम और न्यूनतम ताप का अंतर, दिन के उच्चतम और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता का अंतर या इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर बी होगा, दिन के उच्चतम और न्यूनतम तापमान के अंतर को दैनिक परास कहलाता है। फ्रेंड्स इस तरह से आज के 35 क्वेश्चन के क्यूज के क्वेश्चन समाप्त हुए। आप सभी से अनुरोध है कि आप इस मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद।